ना दोस्तों, वैसे तो मैं LIC के प्लान्स, LIC इज़ अ ग्रेट कंपनी और मेरे पास खुद के LICs हैं, कुछ मेरे पेरेंट्स की खरीदी हुई हैं। पर दोस्तों ना, मेरे एक्सपीरियंस में कई बार हम लोग मिसगाइड किए जा रहे हैं, स्पेशली जो एजेंट्स हैं। और हमको वो अभी रिसेंटली भी LIC का एक नया प्लान आया था और मेरे वो एजेंट LIC के जो पुरानी पॉलिसी के हैं, जो जिन्होंने कभी ना 30 साल से शक्ल नहीं दिखाई थी, वो गायब हो गए थे। मतलब इनफैक्ट प्रीमियम का फॉलोअप भी प्रॉपर्ली मुझे करना पड़ता था। उन्होंने कभी ना फॉलोअप देखा, ना वो कभी मैच्योरिटी पे आके मिले कि जी मैच्योर हो गया आपका अमाउंट, मैं उसको कैश कराने में हेल्प कर दूँ, या कुछ भी नहीं, नथिंग, एकदम गायब। और फिर उनको एकदम से याद आया कि LIC कुछ नए प्लान इंट्रोड्यूस हुए थे, अभी साल भर पहले की बात है। वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैं हैरान हो गया था। जिस व्यक्ति ने कभी पिछले 15, 20, 30 साल में शक्ल ही नहीं दिखाई, वो मुझे कॉल कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं और मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि आप नया प्लान लें। खैर दोस्तों, जितने भी जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये पॉलिसी एजेंट्स होते हैं, ये ना दोस्तों, हमें ये देखना चाहिए कि मौके पे कौन काम आने वाला है आपका, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंट हो या कोई सा भी इंश्योरेंस या कोई सी पॉलिसीज में हम एजेंट्स को ले तो लेते हैं बीच में, बट सर्विसिंग किसकी अच्छी है ना दोस्तों, इसका ज़रा हमें देखना चाहिए। अब मेरे एक्सपीरियंस में ना, मैंने दोस्तों चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे कोई पुरानी LIC का मैच्योरिटी हो या कहीं और इशू आ रहा हो, मैंने नहीं देखा दोस्तों कि अगर कोई एजेंट कभी शक्ल दिखा दे या आके कुछ आपकी हेल्प करे या आपकी चीज़ों को आसान कर दे। ये दोस्तों मैंने नहीं देखा है। और समहाउ आई वंडर कि ये हर साल इनको आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपका जो आप प्रीमियम भरते हैं उसका मिलता है। तो ये सर्विसिंग तो देते नहीं है कुछ, और आपसे 30, 40 साल के प्लान्स में आपको अटका देंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ना दोस्तों एजेंट्स के साथ खराब ही रहा है। और ये प्लान सेल करते हुए कुछ और होते हैं, उसका सर्विसिंग का किसी को कोई मतलब नहीं है। कहीं तो ऐसे होते हैं जो लाइन चेंज ही कर लेते हैं, और लाइन चेंज नहीं करते तो वो तब आते हैं वापस जब उनको आपसे नई पॉलिसी लेना हो, नया कुछ आपसे काम बिजनेस चाहिए हो। अदरवाइज सर्विसिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ना दोस्तों, मुझे हमेशा ये अचंभा होता है कि कोई भी ढंग का एजेंट बाहर नहीं है, मार्केट में नहीं है। तो मेरी आपको यही सलाह है, अगर आप किसी के भी थ्रू कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं तो थोड़ा सा ना मेक श्योर करें कि इनकी सर्विसिंग कैसी है, ये मौके पे कुछ हेल्प भी करते हैं, केवल बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। और दूसरा मैं दोस्तों आपको बता दूं कि LIC के प्लान्स कह लो या और भी बहुत सारी कंपनीज के प्लान हैं दोस्तों, एजेंट्स आपको बेच तो रहे हैं और आपको बड़ा ना उसकी कैलकुलेशंस वो पेपर पे करके बता देंगे। थोड़ा सा ना फाइनेंशियल अवेयरनेस ना आप खुद अपने अंदर लाएं, थोड़ा सा पढ़ें। आजकल यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, खुद पढ़ें, खुद आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पेरेंट्स ने क्या पॉलिसीज़ ले रखी हैं, आपके पास खुद के पास क्या है, वो चेक करें। दोस्तों मैंने क्या देखा है ना, लोग जनरली, बहुत सारे लोग ना अपना काफ़ी नुकसान करा रहे हैं, और केवल कंपनीज का फ़ायदा होता है या तो एजेंट्स का फ़ायदा हो रहा है। तो फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाते हैं, मिसगाइड किया जाता है। एजेंट ये देखते हैं केवल आपका कि उनको किस चीज़, कौन सा प्लान सेल करने में बेनिफिट है। बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस चल रहा है दोस्तों इसमें। और कई बार ये इशू भी आ रहा है कि बिल्कुल आइडिया कस्टमर को खुद को नहीं है हमें, और हम कुछ जाके परचेज कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं यार ये क्या परचेज कर लिया। तो जो ना दोस्तों मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी भी ऐसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में फंस रहे हैं ना,
तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हैं। जनरली मेरा एडवाइस दोस्तों ये रहता है, ऐसा कोई भी प्लान जो कि आपको लॉक इन में फंसाए, जो कहे कि इतने साल से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, ऐसे प्लान्स में दोस्तों ना फंसे। आपको कभी नहीं पता, आपको अपने ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और आप उसके लिए आपको अपने ही पैसे को ना भीख मांगनी पड़ जाए कि आपका ही पैसा पर वो लॉक इन में पड़ा, आप उसको निकाल नहीं सकते हो। तो एक ना दोस्तों मेरा बड़ा सीधा सा एडवाइस है, अगर कोई भी प्लान आपको ज़बरदस्ती लॉक इन में अटकाता है, जो परचेज कर लिया तो छोड़ दें उसको, उस पर दिमाग ना लगाएं। पर अगर आप कहीं नया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको वो प्लान फोर्स करता है कि आपको इतने टाइम तक आप अपना पैसा छेड़ नहीं सकते हो, कुछ पेनल्टी के साथ निकाल सकते हो तो फिर भी चलेगा, बट अगर कोई बिल्कुल ही प्रोहिबिट करता है कि आप उसको छेड़ नहीं सकते हो, तो मे बी इट्स नॉट अ ग्रेट स्कीम, आप उसमें ना फंसे दोस्तों। एक ना दूसरा कॉमन ट्रैप दोस्तों मैंने क्या देखा है, कई बार ना लोग ऐसे प्लान में फंस रहे हैं कि आप हमको 10 साल तक जी पैसा जमा कराओ, 15 साल तक कराओ, 20 साल तक कराओ, फिर उसके बाद हम लाइफ टाइम आपको इतना पैसा दे देंगे, वो कर देंगे। शुरू के उतने साल नहीं देंगे पर उसके बाद दे देंगे। फिर वो अपनी बताते हैं कि हम आपका इतना % रिटर्न मिलेगा, आपको बाद में इतना % मिलेगा। पर दोस्तों ये एक मिसकैलकुलेशन है, जो आपने शुरू के 10 साल इन्वेस्ट किए, वो टाइम ऑफ पीरियड जहाँ ये लोग कैलकुलेशन में डालते ही नहीं है। तो ये बहुत मिसलीडिंग है दोस्तों। तो ऐसे इस तरीके के प्लान से ना दोस्तों बचें। ये ना आपको एजेंट मिसगाइड करते हैं। थोड़ा सा ना खुद फाइनेंशियल अवेयरनेस लाएं, खुद बैंकिंग सीखें, खुद देखें कि अच्छी चीज़ें क्या हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग अपना ना पैसा अटका के बैठ जाते हैं। मेरे पास खुद के पास ऐसे 2 प्लान्स हैं जो मेरे पेरेंट्स ने परचेज किए हुए हैं और समा उनको एजेंट सेल कर गए। एक प्लान में पैसे दोस्तों 35 साल से अटके हुए हैं। कैन यू बिलीव? अपना ही पैसा जरूरत के वक्त भी हाथ नहीं लगा सकते। 35 साल का लॉक इन है। और दोस्तों एक दूसरा प्लान लिया हुआ है जिसमें 20 साल का लॉक इन है। तो आपको कभी अपने पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप अपना ही पैसा निकाल नहीं सकते हो और फिर आपको परेशानी होती है। एक ना दोस्तों दूसरे तरीके के प्लान्स जो मुझे बड़े खराब लगते हैं और मार्केट में बड़े धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, आज भी लोग खरीद रहे हैं, ऐसे प्लान्स दोस्तों जिसमें आपको इंश्योरेंस के साथ ना प्लस इन्वेस्टमेंट कह के बेच दी जाती है। और वो बेची कैसे जाती है, हम लोग सोचते हैं कि जी इंश्योरेंस का कुछ तो पैसा वापस मिले। दोस्तों इंश्योरेंस इसलिए नहीं होता कि पैसा वापस मिले, वो आपका केवल रिस्क कवर करने के लिए होता है। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, इनसे पैसा वापस कमाने की उम्मीद ना रखें। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, एटलीस्ट पैसा कमाने वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आपका रिस्क को कवर करने वाली इन्वेस्टमेंट है, आपको मुश्किल समय में राहत देने वाली इन्वेस्टमेंट है। तो कई सारे ना मार्केट में प्लान्स हैं कि जी उसका एक कंपोनेंट तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर देंगे, एक की एफडी बन जाएगी और एक कंपोनेंट को आपको इंश्योरेंस दे देंगे। दोस्तों बड़े बेकार प्लान्स होते हैं और इसमें आपको बहुत ही पुअर रिटर्न्स मिलती हैं। तो हम लोग तो इस लालच में ये प्लान ले लेते हैं कि कुछ मिलेगा वापस, बट इसकी वजह मैं आपको कहूँगा कि आप प्योर इंश्योरेंस प्लान लें। जो इस भी तरीके का आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वो प्योर इंश्योरेंस हो, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट ना हो, वैसा देखें। इन्वेस्टमेंट करना तो आप डायरेक्ट करें अपने, आपके पास लिक्विडिटी भी रहेगी और आपको पता भी होगा कि आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। पर इस तरह की जो कंबाइंड प्लान्स है ना दोस्तों, उसमें आपका पैसा बहुत ख़राब हो रहा है और आज भी बहुत से लोग ना ऐसे प्लान्स में फंस रहे हैं। तो बड़ा लुक्रेटिव सा सुनने में लगता है वो, बट वो किसी काम का नहीं है। तो कभी भी इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट वाले प्लान्स ना लें, प्योर इंश्योरेंस वाले चीज़ों में जाएं, वो ज़रूरी हैं, अच्छे हैं। एक ना दोस्तों मैंने और क्या देखा है कि कई बार ना ये जो प्लान्स हम लोग खरीद रहे हैं, पर
इसमें ना बहुत सारे डिक्लेरेशंस होते हैं दोस्तों, किसी भी तरीके का प्लान है। तो एक इंसिडेंट क्या हुआ कि ऐसा करता हूँ मैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाता हूँ। एक मेरा गाड़ी के इंश्योरेंस से रिलेटेड किस्सा है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाता हूँ। चलो बाय।